बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बल्लों की है। आपने बेसन से तो बहुत सारे बल्लो बनाए होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, आपने इस तरीके से कभी नहीं बनाए होंगे। मैं बना रही हूँ मसूर की दाल और माश की दाल से। ये देख ले, मैंने दोनों बराबर ही दालें ली हैं, बराबर ही दालें लेंगे। ये देखें दोनों, तो मैंने अच्छे तरीके से इसे साफ़ कर लिया। अब हम लेंगे एक बर्तन, खुला बर्तन ले लेंगे हम, उसमें हम डाल देंगे दोनों दालों को डाल के, और पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। 2-3 पानी निकाल के इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। 2 से 3 पानी में मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब इसमें पानी डाल के तकरीबन इसे 2 से 3 घंटे के लिए हम भिगो के रख देंगे, क्योंकि दालें अच्छे तरीके से नरम हो जाएंगी। तो जब हम इसे चेक करें तो वैसे ही हाथ की मदद से ये टूटे। अब 2 से 3 घंटे के लिए इसे भिगो के रख देते हैं दालों को। दाल को भिगो के रखे हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फूल चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। तो अब मैं आप लोगों को इसका दाना भी एक चेक कराती हूँ। तो ये देखें बिल्कुल ही गल चुकी है। ये देखें हम तोड़ रहे हैं तो बिल्कुल टूट रही है। तो अब मैं इसका पानी सारा निकाल के फिर मैं एक जग में डाल के इसे ग्राइंड कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी डाल के इसे ग्राइंड कर सकते हैं। सारी दाल को ये देखिए मैंने जग में डाल दिया, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी भी डाला है। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। जग में डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया। अब बाहर निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। अब बाहर निकाल के सारा फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सारी दाल को मैंने जग में से निकाल लिया। अब थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे, हाफ चम्मच डालूंगी इसके अंदर नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं नमक को। और थोड़ी सी डालूंगी इसके अंदर अजवाइन। अगर आपके पास अजवाइन नहीं है तो आपके पास ज़ीरा पिसा हुआ है तो वो डाल सकते हैं। मैं लेकिन अजवाइन डाल रही हूँ। आप इस तरीके से बनाएंगे भल्ले तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के बनेंगे। चलें, दोनों चीज़ें डाल दी हैं। अब अच्छे तरीके से हम इसे बीट करेंगे। जितना ही हम इसे ना अच्छा बीट करेंगे ना, उतने ही हमारे भल्ले जालीदार बनेंगे। तो हम जल्दी जल्दी से इसे बीट करते हैं। तकरीबन 5 मिनट तो आपने फिक्स से बीट करना है ना, बड़ा फ्लफ़ी सा बन जाएगा ये बैटर। तो जब मैं ऐसे हम देखेंगे ना तो नीचे गिरेगा अच्छे तरीके से। तो हम चले इसे बीट करते हैं। 5 मिनट हो गए हैं बीट करते हुए। तो चले अब निकालना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन चुका है। तो अब निकालना स्टार्ट करते हैं। घी हो चुका है अच्छे तरीके से गरम। अब हमने नीचे आग कर दी है बिल्कुल लो। तो अब हम डालना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम डालते जाएंगे। आग बिल्कुल हमने कम ही रखनी है नीचे, नहीं तो जल्दी जल्दी से ये जल जाएंगे। 5 मिनट तक तो बिल्कुल हमने इसे हिलाना नहीं है, नहीं तो वरना टूट जाएंगे। 5 मिनट के बाद ही हम इसे हिलाएंगे, फिर खुद ब खुद ये ऊपर आ जाएंगे। इसी तरीके से हम सारे डाल देते हैं। ये देखें मैंने इतने सारे डाल दिए हैं। हमने जो बल्लों का मिक्सचर बनाया था ना, हमारा इतना ज़बरदस्त और इतना परफेक्ट बना था, क्योंकि हमें ये देखें हमने जैसे ही बल्ले डाले फ़ौरन ही फूल के ऊपर आ गए। अगर आप लोगों के फ़ौरन ही ऊपर आ जाए तो समझ लें कि आपका जो आपने मिक्सचर बनाया है ना बल्लों का, वो बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है आपका। तो ये देखें हिलाने की ज़रूरत भी नहीं। ये देखें बिल्कुल ऊपर आ गए हैं। ये देखें खुद ब खुद ही। ये देखें। तो अभी हम इनकी साइड नहीं तब्दील करेंगे, क्योंकि गोल्डन होने देंगे उस साइड से, फिर दूसरी साइड तब्दील करेंगे। एक साइड से ये पक चुके हैं, दूसरी साइड तब्दील कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आसानी से हो रही हैं। तो ये देखें खुद ब खुद होती जा रही है इनकी साइड। अगर आप मेरी रेसिपी देखते देखते यहाँ पे आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उससे मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और कितने गोल्डन बन रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सेव करना भी बताऊंगी। आप रमज़ान में इस तरह बना के, पहले ही रमज़ान से, तो इसे सेव करके भी रख सकते हैं। पूरा
महीना रमज़ान का आप खा सकते हैं। तो बस अब हमने इसे मुसलसल हिलाते रहना, क्योंकि नीचे आग बनी हमने तेज़ करनी, कम ही रखनी है, क्योंकि हमारे जल ना जाएं। अगर हम हिलाएंगे नहीं तो एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे, दूसरी साइड से कच्चे रह जाएंगे। तो इसी तरह हिलाते रहेंगे तो दोनों साइडों से बिल्कुल एक जैसा ही कलर आएगा इनको। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त इसका गोल्डन कलर आ चुका है। अब बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें मैंने कुछ बना के रखे हुए हैं, इसी प्लेट में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी तरह सारे बना के ना फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। जो ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हुए हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह सारे बल्ले निकल के तैयार हो चुके हैं। ये देखें मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये देखें कितना ज़बरदस्त और जालीदार सा बना हुआ है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। अब मैं आपको लोगों को बिल्कुल ये ठंडे हो चुके हैं। अब आपको सेव करने का तरीका बताती हूँ कि आपने किस तरीके से सेव करके पूरा रमज़ान आप खा सकते हैं। इस तरह ये देखिए इस तरह का एक डब्बा ले लें आप, उसके अंदर इस तरह का ना शापर ले लेना है आपने। तो इस तरीके से आपने शापर इसके अंदर रख लेना है। ये देखें इस तरह। तो अब आपने इसके अंदर सारे डाल देने हैं। इस तरीके से आप डाल के, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपने जब बनाना हो रमज़ान में फटाफट निकालें और बनाएं, सबको बनाकर खिला दें, क्योंकि बच्चे तो एनी टाइम पे बताते हैं कि हमने ये वाली चीज़ खानी है, हमने ये खाना है। तो आप इस तरह पहले ही बना कर रख लें ना, तो फिर बहुत ईजी हो जाता है हमारे जैसी माओं को। तो आप इस तरह बंद करके इसको तो आप रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मेरे पास 2 डब्बे थे, मैंने दोनों में डाल के रख लिए। ये देखिए इस तरह से आप डाल के रख सकते हैं। तो अगर शापर है आपके पास तो आप उसमें भी डाल के रख सकते हैं। दोनों में डाल के रखे बहुत इजी हो जाते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते 1 माह तक। तो अगर उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं इसी तरह एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।